मैं एक बेटी के साथ साथ एक बहू भी हूँ। मेरी सास और माँ दोनों से फ़ोन पर बात होती है। दोनों ही मुझे प्यार करते हैं, लेकिन माँ ज़्यादा करती है क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और कोई भी अपनी बेटी की जगह अपनी बहू को नहीं दे सकता। अब अपनी सहेली का किस्सा सुनाती हूँ। मैंने कई दिनों बाद उसे कॉल किया और डांट लगाई कि वो कॉल ही नहीं करती। वो कहने लगी यार यही तो मेरी आदत थी। फिर वो बताने लगी यार मेरी आदत नहीं थी कि मैं किसी को खुद से कॉल करूँ। नौकरी में इतना समय ही नहीं मिलता था कि फ़ोन करके गप्पे मारे, लेकिन मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती थी। रोज़ मतलब रोज़, और अभी भी करती है। और अगर वो नहीं करती है तो मुझे चिंता हो जाती है कि क्या हो गया। तो शादी के बाद मैंने भी सास को माँ ही माना और सोचा कि जब उन्हें बात करनी होगी तो वो कॉल कर ही लेंगी। लेकिन उनका फ़ोन ना आता तो फिर मैं ही कॉल कर लेती। फिर मैंने 3 दिन कॉल नहीं किया तो भी उनका कॉल नहीं आया। मुझे चिंता हुई तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो देख रही थी कि मैं कितने दिन बाद उन्हें कॉल करती हूँ। वहीं अपनी बेटी को वो रोज़ फ़ोन लगाती है, उनके लिए वो नहीं सोचती कि देखूँ मेरी बेटी मुझे कितने दिन बाद कॉल करती है। यार सास कितना भी प्यार दे लेकिन अपनी बेटी जगह नहीं दे सकती। सास को माँ मानने के चक्कर में मैं उनसे कभी कभी नाराज हो जाती या फिर गुस्से में जैसे माँ से झगड़ा करके मुंह बना लेती थी वैसा करती तो पति से बड़ी डांट पड़ती। ये बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की। यार फिर मैं समझ गई कि ये मेरी माँ नहीं सास है। अब मैं उनसे बस जरूरी और काम की ही बातें करती हूँ। अपने बचपने को अंदर ही दबा लिया है क्योंकि वो मेरी सास है, माँ नहीं जो मेरी हर गलतियाँ माफ़ कर देगी। खैर उसकी बात मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। मैंने सास को सास की तरह ही माना क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप समझ ही गए होंगे कि बहू को बहू की तरह ही रहने दो, क्योंकि अगर उसे आपने अपनी बेटी की तरह माना तो वो आपके साथ वैसे ही रहेगी जैसे कि अपनी माँ के साथ थी। और फिर ये हजम नहीं होगा कि सास के सामने ऐसे रहती है ऐसे करती है, मतलब सास कभी ना कभी उभर कर आएगी ही। धन्यवाद प्रश्न के लिए। मुझे लगता है बहू को एक बेटी या बहू की तरह रखो या ना रखो, कम से कम उसे एक इंसान तो जरूर समझना चाहिए। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी वास्तविकता ये है कि बहुत सारे ससुराल वालों की हिंसा का शिकार बहुएं होती है या बहुत सारी बहुओं की हिंसा का शिकार ससुराल वाले होते हैं। मेरी बातों को सिद्ध करने के लिए मैं दोनों तरह के उदाहरण दूंगी जो एकदम सत्य है। एक तो मेरे बचपन वाले घर में काम करने वाली की बेटी दीपाली दास का है, जो सिर्फ 15 साल में ही ब्याह दी गई थी। वह शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल से भागकर आ गई थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। कुछ दिनों बाद ही उसका पति अपनी मां साथ उसे वापस लेने आया, मगर वह जाने को तैयार नहीं थी। मगर वह उसे ले जा रहे थे। दीपाली मेरे पापा के पीछे आकर छुप गई। मेरे पापा 6 फीट 2 लंबे चौड़े पर्सनैलिटी के हैं। जब पापा को उसके पति ने देखा तो चुपचाप खड़ा हो गया। पापा ने उसे वार्निंग देते हुए कहा कि आगे से कुछ भी गलत हुआ तो पुलिस कंप्लेन होगी और उसके लिए मुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। मेरे पिता एसपी है, मेरे दादाजी एसपी थे उस वक्त। वह लड़का हाँ में सिर हिलाकर दीपाली को ले गया। दूसरी घटना मेरे पति के दोस्त की है, जिसकी बीवी आते ही घर में तांडव शुरू कर दी। सब लोग सोए रहते और वह अचानक से चिल्लाने लगती, मुझे मत मारो, मैं पापा से पैसे मंगवा दूंगी। पड़ोसियों को ऐसा लगता कि उसके घर वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे। एक दिन तो मेरे घर भी फोन आया कि मेरी सास मुझे जलाने की कोशिश कर रही। मैं पति के साथ गई तो देखा सब कुछ नॉर्मल है, मगर वह रो रही थी। खैर इस तरह की घटनाओं में बहू का पलड़ा भारी होता है। मेरे पति के उक्त दोस्त अपनी पत्नी की इन हरकतों से तंग आकर पूछे कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वह बोली, अपने माँ बाप को घर से निकाल दो और ये घर मेरे नाम से कम दो। ये सारी बातें एक दिन मेरे पति से भी उनके दोस्त ने बताई। तो मेरे देवर ने एक सुझाव दिया कि किसी तरह उसे लेकर आप बाहर जाए, टीडीबी तक हम आपके घर में कैमरा लगा देंगे और आपके पास सबूत हो जाएगा। सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज उस बहू के मायका वाले भी उस पर विश्वास नहीं करते। इन दोनों घटनाओं से मैं यही कहूंगी कि बेटे और बेटी को अच्छे संस्कार दे ताकि ना कोई बहू हिंसा की शिकार हो और ना कोई सास ससुर। बहू को बेटी की तरह रखो या बहू की तरह, वह अब घर से जाने वाली तो है नहीं। बहू की तरह रखकर आपको भी ससुर की मान मर्यादा में रहना पड़ेगा। यदि बेटी की तरह रखोगे तो दोनों सुखी रहोगे। यदि कोई अपने ही घर में आराम से न रह सके तो कहाँ रहेगा। आपके बेटे को जो पहनावा पसंद है बहू को वह पहनने दे। संस्कार तो आपके दिए हैं, लड़का वही कपड़े पहनने को कहेगा जो आपको बुरा न लगे। आप अपने आप को अलग रखें। लड़का जाने बहू जाने, आप उनके पहनने ओढ़ने में दखल न देकर पिता जैसा अनुभव कराए। इसका लाभ आपको बुढ़ापे में मिलेगा। आप अपनी बात और बहू आपका ध्यान रखने में सफल रहेंगे।
बहू को बेटी की तरह रखने में आपका ही लाभ है। आपको भी सिमट सुकर कर दिखावा मुक्त जीवन जीने में मजा आएगा। मेरी बहू तो बेटी की तरह रहती है। लड़का जाने और बहू जाने, हमें बेटी या बहू की तरह सोचना ही नहीं पड़ता। सीधा सिद्धांत है, शादी कर दी है अब इसको भगत जाने और भगतिन जाने। क्या बहू को बहू की तरह रखना चाहिए या बेटी की तरह? क्या बहू को बहू की तरह रखना चाहिए या बेटी की तरह? आपके क्या विचार है? मैं एक बेटी के साथ साथ एक बहू भी हूँ। मेरी सास और माँ दोनों से फ़ोन पर बात होती है। दोनों ही मुझे प्यार करते हैं, लेकिन माँ ज़्यादा करती है क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और कोई भी अपनी बेटी की जगह अपनी बहू को नहीं दे सकता। अब अपनी सहेली का किस्सा सुनाती हूँ। मैंने कई दिनों बाद उसे कॉल किया और डांट लगाई कि वो कॉल ही नहीं करती। वो कहने लगी यार यही तो मेरी आदत थी। फिर वो बताने लगी यार मेरी आदत नहीं थी कि मैं किसी को खुद से कॉल करूं। नौकरी में इतना समय ही नहीं मिलता था कि फ़ोन करके गप्पे मारे, लेकिन मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती थी। रोज़ मतलब रोज़, और अभी भी करती है। और अगर वो नहीं करती है तो मुझे चिंता हो जाती है कि क्या हो गया। तो शादी के बाद मैंने भी सास को माँ ही माना और सोचा कि जब उन्हें बात करनी होगी तो वो कॉल कर ही लेंगी। लेकिन उनका फ़ोन ना आता तो फिर मैं ही कॉल कर लेती। फिर मैंने 3 दिन कॉल नहीं किया तो भी उनका कॉल नहीं आया। मुझे चिंता हुई तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो देख रही थी कि मैं कितने दिन बाद उन्हें कॉल करती हूँ। वहीं अपनी बेटी को वो रोज़ फ़ोन लगाती है, उनके लिए वो नहीं सोचती कि देखूँ मेरी बेटी मुझे कितने दिन बाद कॉल करती है। यार सास कितना भी प्यार दे लेकिन अपनी बेटी जगह नहीं दे सकती। सास को माँ मानने के चक्कर में मैं उनसे कभी कभी नाराज हो जाती या फिर गुस्से में जैसे माँ से झगड़ा करके मुंह बना लेती थी वैसा करती तो पति से बड़ी डांट पड़ती। ये बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की। यार फिर मैं समझ गई कि ये मेरी माँ नहीं सास है। अब मैं उनसे बस जरूरी और काम की ही बातें करती हूँ। अपने बचपने को अंदर ही दबा लिया है क्योंकि वो मेरी सास है, माँ नहीं जो मेरी हर गलतियाँ माफ़ कर देगी। खैर उसकी बात मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। मैंने सास को सास की तरह ही माना क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप समझ ही गए होंगे कि बहू को बहू की तरह ही रहने दो, क्योंकि अगर उसे आपने अपनी बेटी की तरह माना तो वो आपके साथ वैसे ही रहेगी जैसे कि अपनी माँ के साथ थी। और फिर ये हजम नहीं होगा कि सास के सामने ऐसे रहती है ऐसे करती है, मतलब सास कभी ना कभी उभर कर आएगी ही। एक बेटी जब बहू और पत्नी बनती है तब उसके ऊपर किस तरह का दबाव रहता है। क्या एक बहू बेटी की जगह ले सकती है? मेरे परिवार में लड़की का अभाव था, अतः जब बहू आई तो मेरी पत्नी ने उसे बेटी मानकर अपनाया। यह मैंने नहीं किया। परिवार की मुखिया की हैसियत से यह मेरी जिम्मेदारी है कि परिवार में किसी के भी साथ अन्याय ना हो और सभी को अपना स्थान और मान मिले, फिर वह चाहे मेरी पत्नी हो, लड़के हो या बहू। विशेषकर बहू, क्योंकि वही एक सदस्य है जिसकी मान की जिम्मेदारी मेरे समधी ने मेरे परिवार पर और मुझ पर डाली है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि उसे अपने सारे अधिकार बिन मांगे प्राप्त हों। एक बात और, हमारे यहाँ बहू को लाड़ी कहा जाता है, अर्थात जो लाड की अधिकारिणी हो, बेटी को नहीं। तो मैं कौन होता हूँ उसे बहू के अधिकारों से वंचित करने वाला? क्या बहू को बहू की तरह रखना चाहिए या बेटी की तरह? आपके क्या विचार है? धन्यवाद प्रश्न के लिए। मुझे लगता है बहू को एक बेटी या बहू की तरह रखो या ना रखो, कम से कम उसे एक इंसान तो जरूर समझना चाहिए। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी वास्तविकता ये है कि बहुत सारे ससुराल वालों की हिंसा का शिकार बहुएं होती है या बहुत सारी बहुओं की हिंसा का शिकार ससुराल वाले होते हैं। मेरी बातों को सिद्ध करने के लिए मैं दोनों तरह के उदाहरण दूंगी जो एकदम सत्य है। एक तो मेरे बचपन वाले घर में काम करने वाली की बेटी दीपाली दास का है, जो सिर्फ 15 साल में ही ब्याह दी गई थी। वह शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल से भागकर आ गई थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। कुछ दिनों बाद ही उसका पति अपनी मां साथ उसे वापस लेने आया, मगर वह जाने को तैयार नहीं थी। मगर वह उसे ले जा रहे थे। दीपाली मेरे पापा के पीछे आकर छुप गई। मेरे पापा 6 फीट 2 लंबे चौड़े पर्सनैलिटी के हैं। जब पापा को उसके पति ने देखा तो चुपचाप खड़ा हो गया। पापा ने उसे वार्निंग देते हुए कहा कि आगे से कुछ भी गलत हुआ तो पुलिस कंप्लेन होगी, और उसके लिए मुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। मेरे पिता एसपी है, मेरे दादाजी एसपी थे उस वक्त। वह लड़का हाँ में सिर हिलाकर दीपाली को ले गया। दूसरी घटना मेरे पति के दोस्त की है, जिसकी बीवी आते ही घर में तांडव शुरू कर दी। सब लोग सोए रहते और वह अचानक से चिल्लाने लगती, मुझे मत मारो, मैं पापा से पैसे मंगवा दूंगी। पड़ोसियों को ऐसा लगता कि उसके घर वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे। एक दिन तो मेरे घर भी फोन आया कि मेरी सास मुझे जलाने की कोशिश कर रही। मैं पति के साथ गई तो देखा सब कुछ नॉर्मल है, मगर वह रो रही थी।
खैर, इस तरह की घटनाओं में बहू का पलड़ा भारी होता है। मेरे पति के उक्त दोस्त अपनी पत्नी की इन हरकतों से तंग आकर पूछे कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तो वाई बोली, अपने माँ बाप को घर से निकाल दो और ये घर मेरे नाम से कम दो। ये सारी बातें एक दिन मेरे पति से भी उनके दोस्त ने बताई। तो मेरे देवर ने एक सुझाव दिया कि किसी तरह उसे लेकर आप बाहर जाए, टीडीबी तक हम आपके घर में कैमरा लगा देंगे और आपके पास सबूत हो जाएगा। सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज उस बहू के मायका वाले भी उस पर विश्वास नहीं करते। इन दोनों घटनाओं से मैं यही कहूंगी कि बेटे और बेटी को अच्छे संस्कार दे ताकि ना कोई बहू हिंसा की शिकार हो और ना कोई सास ससुर। क्या बहू को बहू की तरह रखना चाहिए या बेटी की तरह? आपके क्या विचार है? बहू को बेटी की तरह रखो या बहू की तरह? वह अब घर से जाने वाली तो है नहीं। बहू की तरह रखकर आपको भी ससुर की मान मर्यादा में रहना पड़ेगा। यदि बेटी की तरह रखोगे तो दोनों सुखी रहोगे। यदि कोई अपने ही घर में आराम से न रह सके तो कहाँ रहेगा? आपके बेटे को जो पहनावा पसंद है बहू को वह पहनने दे। संस्कार तो आपके दिए हैं, लड़का वही कपड़े पहनने को कहेगा जो आपको बुरा न लगे। आप अपने आप को अलग रखें। लड़का जाने बहू जाने, आप उनके पहनने ओढ़ने में दखल न देकर पिता जैसा अनुभव कराए। इसका लाभ आपको बुढ़ापे में मिलेगा। आप अपनी बात और बहू आपका ध्यान रखने में सफल रहेंगे। बहू को बेटी की तरह रखने में आपका ही लाभ है। आपको भी सिमट सुकर कर दिखावा मुक्त जीवन जीने में मजा आएगा। मेरी बहू तो बेटी की तरह रहती है। लड़का जाने और बहू जाने, हमें बेटी या बहू की तरह सोचना ही नहीं पड़ता। सीधा सिद्धांत है, शादी कर दी है अब इसको। उद्धरण चिन्ह। क्या सभी अपनी बेटी की तरह ही अपनी बहू की भी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं? एक सास की अपनी बहू से क्या अपेक्षाएं होती है? सास बहू को बेटी न समझकर अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों समझने लग जाती है? क्या आपने भी कभी ध्यान दिया है कि घर में बड़ी बहू हमेशा अच्छे से सबकी सेवा करती है और छोटी बहू हमेशा लड़ियां लगवाती है? बहू बेटी नहीं है, जैसा उसे पसंद हो वैसा रखें। यदि सास ससुर इस हालत में है कि अपनी चला सकें, अन्यथा वो तथा बेटा जैसे रहना चाहते हैं रहने दें। साथ रह रहे हैं तब अपनी तरफ से उनकी धन व घरेलू कार्यों में मदद करें तथा उनकी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। अलग रह रहे हैं तब अपनी तरफ से, यदि संभव है तब, उनकी धन से सहायता करें व भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। जब बेटे की शादी करने की सोचे तब, तथा यदि बेटे को बोल रखा है कि वह स्वयं अपना जीवन साथी चुने, तब भी माँ, पिता व बेटे को प्रत्येक क्षण मन में यह विचार रखना चाहिए कि आने वाली लड़की असल में खानदान की अगली पीढ़ियों की माँ है। इस विचार को शादी के पहले व बाद में मन में जरूर रखें तथा ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि वे वर्तमान परिवार व आने वाली पीढ़ियों पर कृपा रखें। उपरोक्त पैरा के विचारों से ही थोड़े भी समझदार लोगों का वर्तमान व भविष्य सुखमय रहेगा, क्योंकि इसके लिए जो भी उचित है ईश्वर करवा देंगे। बहू को बहू की तरह ही रखना चाहिए, बेटी को बेटी की तरह। बहू को बेटी बनने में प्रयास करने पर भी बहुत समय लगता है और प्रयास आधुनिक काल में कोई नहीं करता है, क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता। स्वयं की इच्छा का दमन करना पड़ता है दूसरों की जरूरत पर समय देने के लिए। सास ससुर में उम्र की शिथिलता के कारण जरूरतें अधिक होती हैं, साथ ही साथ जिंदगी जीने के पुराने आदर्श। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। जब बहू की भी बहुरानी के आने का समय आता है तभी उन्हें सास ससुर की बातें समझ आती हैं, लेकिन हृदय के अंदर ही रखती हैं। उन्हें बाहर से समय के अनुकूल दिखावा करना पड़ता है, कभी सास ससुर की बड़ाई तो कभी स्वयं की कर्तव्य निष्ठा एवं अपने माता पिता के दिए संस्कारों की। बेटी अपने माता पिता के साथ 20 साल रहकर मानसिक व्यवहारिक रूप से जुड़ी होती है, परंतु सास ससुर के साथ संकोच सदैव रहता है। बातचीत व्यवहार में खुलापन नहीं आ सकता, दिखावा ही होगा, स्वाभाविकता नहीं। कठिन समय या दुख पड़ने पर ही मनुष्य के स्वभाव की सही पहचान होती है। यह जवाब मैंने अनेक लोगों के अनुभवों के आधार पर लिखा है। चिकनी चुपड़ी बनावटी बातें या आदर्श नहीं प्रस्तुत किया है। धन्यवाद सवाल के लिए।